2,000 रुपये किसान के वो लोग जो डाले थे वो भी आ रहे हैं। गांव के अंदर भी गांव के बाहर भी सब में आरसीसी है। चाहते हैं फिर कोई करवाने वाला तो होना चाहिए। खेतों खेतों लाइन खिंचवावे, वहाँ पे ट्यूबवेल लगवावे। एक बात सुन लो, जब पहले से ही किसी ने ना कराया, अगर जोगी भी ना कराया तो हम पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। किसान की आमदनी बढ़ी नहीं, मजदूरी बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई है, तो फिर किसान कैसे खुश है फिर? अगर हमें सामान महंगा मिला तो हमारा भी तो महंगा जा रहा है। फिर घर भरा भरा दौलत से। बिजार हमारे में हो खारिया और हो खारिया। अरे खारिया तो क्या, उनके घर खेती थोड़ी न हो रही है, छोड़ तो हम ही लोग रहे हो ना। और अच्छी है। हाँ, और खराब है। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन की दुनिया में। उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा में हम गांव-गांव, कस्बों में लगातार जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुरादाबाद में और हमारे साथ किसान हैं जो मोदी जी, योगी जी लगातार कहते हैं जो बॉर्डरों पर हैं वो किसान नहीं हैं, जो किसान है वो तो खेतों में है। ये जो किसान खेतों में है उनकी क्या राय है? और मोदी जी ने भी जो 3 कृषि कानून जो वो वापस ले लिए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर, वो भी जानने की। नाम क्या है आपका सर? खेमपाल सिंह। क्या चाहते हैं 2022 में आप? हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी हमें, इतने मतलब ना अच्छे काम कर दिए क्या? हाँ जी, हमारे लिए सब बढ़िया काम करे उन्होंने। सड़कें बनी हुई गाँव में? हाँ जी, सड़कें बनी है, सब में आरसीसी पड़ी हुई है हमारे यहाँ पे। कोई काम किया हो? घर के बाहर जानी के, गांव के अंदर भी गांव के बाहर भी सब में आरसीसी है। हमारे यहाँ पे तो कोई परेशानी ना है। धान की फसल जो हुई थी वो कितने रुपए क्विंटल बिकी है आपकी? हमारी बिकी है 1900 कुछ रुपए क्विंटल भी। बिकी है? अच्छा, कोई दिक्कत आई तो? कुछ दिक्कत नहीं आई। दिक्कत तो वो रामगंगा साई जो थी वो रामगंगा में बह गई। जो उठा लिए वो उठा लिए पहले। मैं यहाँ इस इलाके में घूम रहा था, कोई भी ट्यूबवेल मुझे नजर नहीं आई खेतों में। ट्यूबवेल नहीं है, पहले से ही नहीं है ट्यूबवेल यहाँ पे। पहले से नहीं है, हमारे होश से पहले से नहीं है। आपकी तो हम क्या कहें। ये जो खेतों में सिंचाई कैसे होती फिर? सिंचाई यहाँ पर जगह जगह बोरिंग करा रखे हैं, तो वहाँ पे इंजन से पानी लेते हैं। आप नहीं चाहते कि हम आपके खेतों में ट्यूबवेल लगे, भाई सिंचाई टाइम से हो? नहीं चाहते आप लोग? चाहते हैं फिर कोई करवाने वाला तो होना चाहिए। तो वो तो सरकार करेगी ना भाई, सरकार को से क्या चाहते हैं फिर आप? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार खेतों खेतों लाइन खिंचवावे, वहाँ पे ट्यूबवेल लगवावे, तो इसमें किसान का ही फायदा होगा। तो फिर अगर आपके काम नहीं हुए हैं तो फिर भी योगी जी आएंगे हैं? अब एक बात सुन लो, जब पहले से ही किसी ने ना कराया, अगर जोगी भी ना कराया तो हम पे तो कोई फर्क पड़ना रही है। जब पहले से ही ना हुए तो अब क्या फर्क पड़ेगा। मतलब क्या, इंसान अगर पहले, अगर किसान अगर बलद से खेती कर रहा है, पहले करता आ रहा है, अभी भी करेगा फिर? और कैसे करें फिर, बताओ कोई सुनिए। दुनिया में इतने जो किसान हैं वो डेवलप हो रहे हैं, नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं, पर यूपी का जो किसान है वो अभी भी बैल बलद पर ही है। ना वो तो बात सही है, मगर ये खेती का अलग अलग बोने का तरीका है ना। इसमें गेहूं और मेहनत होने, बहुत से अगर निरे गेहूं होंगे तो वो ट्रैक्टर से भी और मशीन से भी। देखो हमारे यहाँ वो मशीन चला रहे हैं, जानी उसमें ट्रैक्टर से भी बो सकते हैं और मशीन भी चल रही है बैलों वाली। हमें इसमें मेहनत लगाना तो हर से ओढ़ने पड़ रहे हैं ना, हम भी ट्रैक्टर चलवाते। हाँ, ये तो हमारी मजबूरी है, क्या बोले हैं, हमें हर चलाना पड़ लिया है इसमें, ना तो हम मशीन से ओढ़वाते इसे भी। ये बताइए, आमदनी आपकी बढ़ी है या कमी है? भाई जैसे जैसे आमदनी बढ़ी है ऐसे ऐसे खर्चा भी बढ़ गया। जैसे उधर आमदनी बढ़ी है इधर खर्चा बढ़ गया। जो मजदूर हैं, आप लोग मजदूरों को भी खेतों में काम पर लगाते होंगे, तो उनकी मजदूरी बढ़ी है या उतनी है? ना बढ़ गई, बढ़ गई। अगर अगर किसान की आमदनी बढ़ी नहीं, मजदूरी बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई है, तो फिर किसान कैसे खुश है फिर? अब मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले धान 1400 या 1200 रुपये बिक रहा, आज 1900 रुपये खरीदा है, 1900 कुछ रुपए में। तो किसान को फायदा हुआ या नहीं हुआ, मैं आपसे पता कर रहा हूँ। मतलब किसान को फायदा हुआ है। अच्छा, तेल के रेट जो बढ़ गए हैं सरसों के, तो जो सरसों का जो रेट है, जो बाजारू भाव है, वो पहले कितना था, आज के समय में कितना है वो? पहले तो 3000 को बिक जा गया, 3500 को बिक जा गया। आज के रेट 7000 7500 है। यानी किसान को फायदा हो रहा है। हाँ। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई जब किसान को फायदा हो रहा तो इधर जब किसान का सामान महंगा बिक रहा तो अगर महंगाई बढ़ी तो क्या हुआ, किसान को तो फायदा हो रहा है भाई। अगर हमें सामान महंगा मिला तो हमारा भी तो महंगा जा रहा है फिर। विपक्ष तो कह रहा है लगातार महंगाई बहुत बढ़ गई, गरीबों से, मतलब जो गरीब तबका है, जो किसान तबका है, वो भी भूखों मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं मरेगा, कोई भूखा ना मरेगा ऐसा। हाँ जी सर, नाम क्या है आपका सर? दौलत। दौलत। किसानी करते हैं, दौलत भर रही है जेबों की नहीं? हाँ, भर रही है। हैं? भर रही है। कितनी भर रही है? बहुत। घर भरा भरा दौलत से।
घर परिवार चल रहा है अच्छे से? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। और बच्चे लोग, बच्चे सही चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा पढ़ाई लिखाई चल रही है उनकी? है। हाँ पढ़ाई लिखाई चल रही है। ये बताइए स्वास्थ्य सेवा कैसी है आपके गांव की, आपके शहर में? बढ़िया है। अगर कोई बंदा घर का परिवार का अगर बीमार पड़ जाए तो उसको इलाज करवाने के लिए सरकार हाँ कार्ड बनवा दिए हैं। कार्ड बनवा दिए हैं, हाँ सब कुछ बनवा दिया है। सब कुछ बनवा दिया है। पर ये एम्बुलेंस भी आतो आती है। अगर जैसा कोई परेशानी पड़ जा तो एम्बुलेंस भी आती है फोन करने के बाद। आधी गांव में आती है। गांव में आती है हमारे। अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर ये जो बलद है ये मतलब है ना, पुराने समय से हमारे जो बुजुर्ग हैं इससे खेती करते आ रहे हैं, पर आज के समय में, आज के दौर में भी अगर यूपी का किसान बलद से खेती करेगा तो वो कितना पिछड़ जाएगा? ज़्यादा ना पछड़ेगा, थोड़ा तो फर्क आ ही जाएगा। खेती तो उसकी बोई जा रही है ना मेहनत की। नहीं, आपके बगल में पंजाब है, पंजाब में लगभग जो खेती होती है वो ट्रैक्टरों से होती है। मशीनीकरण इतना हो गया है कि बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं, जल्दी जल्दी कटाई बुझाई होती है। तो फिर आपको नहीं लगता कि आप पीछे पीछे रह गए? हाँ लगता तो है थोड़ा सा, मगर ये पीछे थोड़ा हल्का लग गया है। हमारा जो गंगा जी का इलाका है रेती इलाका है, वहाँ पे जमीनें मोटी हैं। बस यहाँ पे बाढ़ का आने का, जमीनें सूखने का बहुत खतरा है। हमारा पे तो रेत ही रेत है सब। दूर है यहाँ से? ज्यादा 1.5 किलोमीटर होगी। 1.5 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, और सिंचाई का साधन वहीं से पानी आता है क्या? ना, जगह जगह बोरिंग करा रखे हैं ना। ये 1.5 किलोमीटर दूर नदी है, फिर भी सिंचाई का जो साधन है ना, यहाँ पे कोई भी छोटी छोटी नहरें जो होती हैं वो नहीं निकाली गई ताकि किसानों को फायदा हो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारों ने काम नहीं किया। तो यहाँ पे नहर निकालने का कोई सिस्टम नहीं है ना। सहरा इलाका रेतली है ये। अगर यहाँ पे नहर भी लगाएंगे तो वो अपने आप पट जाएगी। नहीं तो फिर तो ये तो सरकार के ऊपर है ना, कोई दिमाग लगाए, कोई तरकीब लगाए जिसके तहत किसानों को फायदा हो। यहाँ पे रामगंगा है, ये पास में करूला है, इससे पल्ले पास में गांगन है। यहाँ पे कई दरियाओं साथ साथ बह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नहर लगाने का संबंध ही ना है। यहाँ तो इन दरियाओं से खुद ही परेशान है। परेशान है आप लोग? और दरियाओं से खुद ही परेशान है। क्यों? अभी बारिश हुई, बताओ कितना पानी आया, सारे धान बह गए। गेहूं अभी तक ना बो पाए हम लोग, इतनी कील है। ढोरों के लिए बरसिंग ना बो पाए, जमे जमाए लेटा सब बह गए। आपका कहना है इस बार योगी सरकार? हाँ जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि योगी सरकार आए। किसानी मुद्दे पर आप बात कर रहे थे, तो कि जो 3 कृषि कानून जो रद्द हुए हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा गांव में, आपके गांव में? अब भाई ये तो जब ही पता है, कोई फैसला लेकर के आएगा तभी। हमारा तो कहना यही है, इस बार भी योगी आएंगे। गुंडागर्दी में काम हुआ है कुछ कि नहीं? गुंडागर्दी में बहुत काम हुआ है। हमारे यहाँ से तो गुंडागर्दी जड़ से ही खत्म हो गई। क्या हुआ, थे कुछ गुंडे गांव में क्या? और क्या, गुंडे भी हमारे खेतों में से बदमाश लोग बैल दिन में ले जा रहे। इस सरकार से पहले ही तो दिन में ही छीन लग रहे बैल। ऐसा कुछ ना, अगर खेत पे अपने ढोरों को बांध के चले जाएं तो छूने वाला कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, और पहले तो जैसे हमारे ये बैल खड़े हैं, यहाँ से 5 बजे के बाद हमसे खुद ही बैल ले जाते हैं आन के। इतना फायदा हुआ है बैल उसमें तो। गुंडागर्दी के मामले में काम हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और भी, किसानों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बिजार हैं, जो आवारा पशु हैं, वो बहुत तंग कर रहे हैं। तो उन्हें छोड़े भी तो हम लोग ही हैं। जैसे देवी के नाम से छोड़ दें, कई के नाम छोड़े तो हम ही हैं। अगर जब हम उन्हें ना छोड़ेंगे तो वो कहाँ से आएंगे? आप बताओ, अगर हम ये ना छोड़ेंगे तो वो कहाँ से आएंगे? हम ही लोग तो ये काम कर रहे हैं। तो किसानों अगर हम ना छोड़ेंगे तो वो कहाँ से आएंगे? जो मतलब मान के चलो, ये तो इनका तो ऐतराज उठाना गलत है का ये बिजार हमारे में हो खारिया और हो खारिया है। अरे खारिया तो क्या, उनके घर खेती थोड़ी न हो रही है, छोड़ तो हम ही लोग रहे उन्हें। उसका हल क्या है फिर? हल क्या है, जिस चीज को तुम छोड़ोगे वो चीज तो एक खुलवा हो गई, चाहे किसी के खेत में जाए किसी को उसमें जाए, उससे टेंशन क्या आदमियों को। तो किसानों को करना क्या चाहिए फिर? आप जो मतलब जो पशु घर में पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं है, उसको करे क्या किसान फिर? उसका क्या होगा भाई, उसका तो भगवान ही करेगा जो भी होना है। पहले तो उसका हल था ना। उसका हल पहले क्या, वो तो अगर बीमार है तो भी उठ के जा रहा, अच्छा तो ही बिक रहा। इस सरकार में कोई सा बिक रहा, ना अच्छा बिक रहा ना मर गो बिक रहा। पूरा गाँव भी जुड़ा हुआ है। इस बार जिस आदमी से ही पता करोगे जोगी की सरकार आएगी। पूरा गांव ही पूरा बीजेपी का है? बीजेपी का है। और कितने वरण रहते हैं गांव में? मेरे ख्याल से हमारे गांव के अंदर 7.5 वोटिंग है, 7.5 वोट 1000। नहीं, कितनी जातियां रहती हैं गांव में? जाती हैं, एक तो सैनी और मोमदन और वो हैं। पर सबकी राय तो यही नहीं होगी ना, आपकी राय अलग है। कहने का मतलब ये है, मोमदन तो
चाहे वो कुछ भी हो, वो तो उन्हें ही देंगे, या तो वो उन्हें मुलायम सिंह को। मगर जो हम 2 बिरादर बचे हैं वो टोटली उन पे जाना है। जातिवाद मतलब यूपी के अंदर में तो कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब जो जाति इस टीम पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो उसी पार्टी को सपोर्ट करेगी, या कुछ भी हो जाए देश का और यूपी का। सब कहने का मतलब है, सब इसमें वो नहीं है कोई भी गिल्ला खिसबा। जो आदमी जिसकी पार्टी से खड़ा है वो उसी पार्टी को वोट देगा। जैसे हमारा कोई सैनिक खड़ा है तो चाहे कुछ भी हो, जीते या ना जीते, हम अपने सैनिक को देंगे। अगर मोमदन खड़ा है साइकिल से तो वो मोमदन उसे ही वोट देंगे, चाहे वो जीते या ना जीते। कहने का तात्पर्य ये है कि जातिवाद और धर्म इतना बड़ा हो चुका है कि आपका जो राज्य है यूपी है उससे बड़ा है या देश से बड़ा है। अब क्या कहने का तात्पर्य यही है, यही है। हाँ, इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पार्टी अगर जीते भी ना भी जीते कोई उससे दिक्कत नहीं है। चाहे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी आदमी को वोट देंगे, चाहे वो हारे या जीते। उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या, हम एक बात सुन लो, जब एक आदमी हमारा लेकर के आ रहा है बीजेपी से लेकर गया तो हम बीजेपी का आदमी है तो बीजेपी को देंगे। बात चलिए, इनका कहना है कि बीजेपी को ही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कलावती। नाम आपकी उम्र कितनी है? उम्र की तो हमें ना पति। पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिल रही? पेंशन पेंशन का मिल रहा हुआ है? नहीं मिली पेंशन? कुछ ना, पेंशन उल्सन कुछ नहीं है हम पे। योगी जी करते हैं और खाते हैं। योगी जी ने काम अच्छे किए हैं 5 सालों में, और अच्छे करिए। अच्छे करे हैं। महंगाई तो इतनी बढ़ गई, तेल महंगा हो गया, चलता है घर? घर कहाँ से आ रहा हुआ है? मोल ले रहा है, घर कहाँ से आ रहा हुआ है? नहीं, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, घर चलता है फिर? घर कैसे? घर में अगर सरसों का तेल महंगा हो गया, महंगाई इतनी हो गई तो घर चलता है? घर ना, घर कहाँ चल तो। अच्छे हैं। योगी जी आएंगे, योगी जी अच्छे हैं? हाँ, और अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, और खराब है का? है खराब तो नहीं है, अच्छे